मैं आपको इस वीडियो पे लोन गारंटर के बारे में डिटेल देना चाहती हूँ कि लोन गारंटर होता कौन है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, उसका लाइबिलिटीज क्या होता है। आज हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। लोन बोरोवर वो होता है जो खुद के लिए लोन निकालता है, जैसे कोई हाउसिंग लोन निकालते हैं, कोई बिजनेस लोन निकालते हैं। तो लोन बोरोवर जो है वो जिसके लिए खुद के लिए लोन निकाला जाता है उसको लोन बोरोवर कहा जाता है। अगला जो है वो है लोन गारंटर। लोन गारंटर वो होता है जो प्रॉमिस करता है बैंक को कि अगर लोन बोरोवर पेमेंट नहीं कर पाया तो उसका जो पेमेंट है वो पूरी तरह से लोन गारंटर पे कर देंगे। तो जब भी कोई भी लोन बोरोवर लोन लेने के लिए बैंक को अप्रोच करता है तो सबसे पहला बैंक यही पूछता है कि तुम्हारे पास लोन गारंटर है क्या। क्यों इतना इम्पोर्टेंस है लोन गारंटर के लिए? एक्चुअली जो लोन गारंटर होता है उससे पूरा डिटेल्स बैंक एडवांस में ही ले लेते हैं, जैसे उनके प्रॉपर्टी डिटेल्स हुआ, उनका सैलरी अकाउंट का डिटेल हुआ, तो उनका पूरा क्रेडेंशियल्स, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स, उनके पूरे डिटेल्स लिया जाता है। बैंक उनके डिटेल लेने के बाद ये चेक करता है कि क्या वो अगर लोन बोरोवर किसी भी स्थिति में लोन नहीं भर पाए तो लोन गारंटर उसको पूरा भर सकते हैं क्या, वो लोन को पूरी तरह से रीपे कर सकते हैं क्या, वो कैपेसिटी देखा जाता है। एक बार जब बैंक को पूरी तरह से लोन गारंटर का क्रेडेंशियल्स पता चलता है और वो जब बैंक गारंटर लोन गारंटर से जब कंफर्मेशन ले लेते हैं कि अगर बोरोवर पेमेंट नहीं देने पे इन लोग पे कर लेंगे, तो उसके बाद ही लोन बोरोवर को लोन सैंक्शन किया जाता है। ये है बैंक का प्रोसीजर। अब हमको इसमें समझना क्या है, हर लोन गारंटर ये जरूर जानते हैं कि जब भी वो लोन गारंटी देते हैं तो उनको लोन बोरोवर अगर लोन नहीं भरता है तो गारंटर को पूरा पेमेंट करना पड़ता है। मगर उसमें एक मिस्टेक इन लोग जो जनरली समझने में जो करते हैं, जब अगर कोई बोरोवर लोन अगर 10 लाख का लिया, अगर वो पे नहीं किया 2 साल या 3 साल, तो वो 10 लाख जो है वो 14 लाख 15 लाख भी हो सकता है। तो ऐसे होता क्या है कि जो गारंटर को लगता है कि मैंने सिर्फ 10 लाख के लिए ही मैंने गारंटी दिया है तो मुझे सिर्फ 10 लाख रीपे करना है। असल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बोरोवर को जितना पेमेंट देना है, भले वो 15 लाख हो या 12 लाख हो, तो वो जो पूरा पेमेंट जो है ब्याज के साथ, पेनल्टी के साथ, वो गारंटर को ही पे करना पड़ता है। जब भी लोन बोरोवर अगर लोन रीपे नहीं करता है, उसका ईएमआई बराबर नहीं भरता है, तो उसको पहला लीगल नोटिस दिया जाता है। जो लीगल नोटिस जो है वो बोरोवर को भी दिया जाता है और लोन गारंटर को भी दिया जाता है। मगर जनरली जो लोन गारंटर है वो इसको नेग्लेक्ट करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और इसको ज्यादा काफी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, और एट द मोस्ट वो बोरोवर को बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम को संभाल ले। मगर लोन गारंटर कभी भी इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट लेके उस प्रॉब्लम को खत्म होने तक उन लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी उसका लेते नहीं है। तो अगर उसके बावजूद भी, नोटिस के बावजूद भी अगर लोन बोरोवर नहीं पे करता है, तो जो बैंक जो है वो बोरोवर और गारंटर के खिलाफ केस दर्ज करता है और कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं। और ये ऑर्डर जो है सबसे पहला लोन बोरोवर के खिलाफ चलता है। अगर लोन बोरोवर नहीं रीपे कर पाया या उसके प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करने पे भी पूरा लोन रीपे नहीं हो पाता है, तो लोन गारंटर के पास आकर उनका प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है, या तो उनका सैलरी अकाउंट है तो उसका सैलरी अकाउंट को अटैच किया जाता है। लोन गारंटर को काफी सावधान रहना पड़ेगा, और जब भी किसी को भी लोन गारंटर देते हैं, बनते हैं, एज अ गारंटर बनते हैं, तो उनको काफी डिटेल्स लेना पड़ेगा लोन बोरोवर के बारे में कि वो उनका बिजनेस क्या है, क्या वो उतने पेमेंट रीपेमेंट कर सकते हैं क्या। जनरली लोन जो है वो हाउसिंग लोन होता है, या तो बिजनेस लोन होता है, या तो कार लोन होता है, या पर्सनल लोन होता है। पर्सनल लोन में ज्यादातर गारंटर होते नहीं है, मगर जो हाउसिंग लोन और कार लोन और जो बिजनेस लोन है इसमें गारंटर का जरूरत होता है। तो ये जो लोन जो चलने वाला है, कम से कम 3 साल से लेकर 25 साल तक लोन चलता है। अगर कार लोन है तो 3 से 5 साल का रहता है, अगर हाउसिंग लोन है तो 15 से 25 साल का रहता है, बिजनेस लोन है तो 10 से 15 साल रहता है। तो इसका सबका टेन्योर अलग अलग है। तो आप जब गारंटर बनते हो तो आपको एक अंदाज होना चाहिए कि अगर लोन बोरोवर वो पेमेंट नहीं किया
तो क्या वो आपको इतना कैपेसिटी है क्या रीपेमेंट करने को, क्या आपके पास इतना कैपेसिटी है क्या कि वो आपका प्रॉपर्टी जो भी है या आपका सैलरी अटैच होने पे भी आप आपका फैमिली को आप लुक आफ्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है जो आपको बहुत सावधानी से कैलकुलेट करना पड़ेगा। गारंटर का ये फर्ज बनता है कि जिस दिन से वो लोन डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उस महीने से उनको बैंक में फोन करके पूछना चाहिए कि बोरोवर जो है वो ठीक तरह से लोन भर रहे हैं क्या। और जिस तरह से बोरोवर के पास एक लिस्ट दिया जाता है कि कितना कितना अमाउंट भरने पे कितना ब्याज कम होगा और कितना प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा, तो वो लिस्ट आपके भी पास होना चाहिए ताकि आपको एक आइडिया रहेगा कि कितना अभी तक लोन भरा हुआ है और कितना अमाउंट बोरोवर का बाकी है। और आपको और एक मैं जो टिप जो देना चाहती हूँ वो है कि जब भी आपको गारंटर से बाहर निकलना है, मतलब जनरली ऐसा भी होता है कि जब हम लोग एक बार गारंटी दे देते किसी के लिए मगर फैमिलीज में प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे समय पे आप बैंक में जरूर आपका एप्लीकेशन दे सकते हो कि आपको लोन गारंटर बनना नहीं है, मगर इसमें आपको कोई और गारंटर को खड़ा करना पड़ेगा या बोरोवर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि वो कोई और गारंटर को खड़ा करके आपको रिलीज करे। तो ये एक प्रोसीजर है जो आप कर सकते हो। बाकी जो है अगर लोन जब भी आप किसी के लिए साइन करते हो या डॉक्यूमेंट साइन करते हो या गारंटर बनते हो, आपको पहला आपके परिवार के बारे में सोचना चाहिए। और अगर सैलरी अटैच होता है तो प्रॉपर्टी अटैच होता है तो उसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ताकि मैं ये टिप आपको इसलिए दे रही हूँ कि काफी समय पे जो गारंटर जो है ये लोन के डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद भूल जाते हैं। मेरे खुद के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस है जिधर लोगों ने सामने से आके कहा कि मैंने 10 साल पहले कोई डॉक्यूमेंट में साइन किया था, फिर मुझे पता नहीं चला कि वो लोन का क्या हुआ करके, कोई मेरा दोस्त के लिए मैंने साइन कर दिया था। मगर ये इसका जो जजमेंट जब आता है, जब जो ऑर्डर जो आता है वो फाइनेंस का ऑर्डर रहता है, उसमें पैसे भरने का ऑर्डर रहता है। तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी के भी पैसे के लिए जब आप जिम्मेदारी लेते हो, किसी का भी लोन का जब आप जिम्मेदारी लेते हो या कमिटमेंट लेते हो, तो आपको काफी सोचकर ये स्टेप्स उठाना पड़ेगा। नहीं तो जो पैसा आपने कभी लिए नहीं, जो पेमेंट आपने कभी खुद के लिए यूज नहीं किए, आपके परिवार के लिए यूज नहीं किए, आपके प्रॉपर्टी बनाने के लिए यूज नहीं किए, वो सबको बेच के आपको उस बैंक को लोन वापस देना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा रहेगा।